प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के स्तुति हो एक बार फिर से। परमेश्वर के जीवित कलाम के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज एक मैं विशेष टॉपिक में आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ और वो है उपवास। उपवास क्या है? फास्टिंग क्या है? व्हाट इज फास्टिंग? उपवास क्या है और बाइबल हमें क्या सिखाती है, बाइबल हमें क्या बताती है उपवास के विषय में। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, जब लोग उपवास की नाम सुनते हैं तो कुछ लोग घबरा जाते होंगे। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग घबरा जाते होंगे। ये एक ऐसा विषय है कि आ, जब विश्वासी और लोग इस नाम को जब आप सुनते हैं तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नहीं कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सब लोग उपवास नहीं कर पाते, नहीं करते हैं उपवास। प्रार्थना करने में वो भागते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं। ये बाइबल के एक महत्वपूर्ण विषय है और कुछ विशेष बातें को जो मैं बाइबल से आपके सामने रखने चाह रहा हूँ। उपवास क्या है मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। मेथोडिस्ट चर्च की जो फाउंडर है, जो संस्थापक जॉन वेस्ली, वो अपने समय में इस बात को कहा करते थे कि जो व्यक्ति उपवास प्रार्थना नहीं करता है, वो अपने जीवन में बैकस्लाइड हो जाएगा, अपने मसीह जीवन में वो बैकस्लाइड हो जाएगा। और वो कहते थे कि अपने मेथोडिस्ट चर्च में जो पर्सन वो उपवास और प्रार्थना वो नहीं किया करते थे, वो उनको पास्टर नहीं बनाते थे अपने मेथोडिस्ट चर्च में। इस विशेष बात को उन्होंने, प्रभु के दास ने इस बात को कहा, अगर एक व्यक्ति, एक विश्वासी, एक मसीह अगर उपवास की महत्व को जानने के बाद भी, समझने के बाद भी अगर वो उपवास नहीं करता है, इसका मतलब वो अपने मसीह जीवन में वो बैकस्लाइड हो जाएगा, वो पीछे हो जाएगा। वो अपने कलीसिया में जो उपवास में अपने आप को अनुशासन नहीं करते थे, जो उपवास और प्रार्थना नहीं करते थे, वो उनको पादरी नहीं बनाते थे अपने चर्च में। सो प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सो आ, बहुत सारे बातें को मैं आपको बताऊंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपवास क्या है? उपवास की परिभाषा क्या है? जब हम देखेंगे, जब पुराने नियम में जब लोग उपवास करते थे, तो वो एक ही विषय के लिए प्रार्थना, एक ही विषय के लिए उपवास करते थे कि पापों से वो पश्चाताप करे, पापों से वो मन फिराए, पापों की क्षमा पाने के लिए वो उपवास किया करते थे। लेकिन पापों के पश्चाताप के लिए, लेकिन आजकल हम बहुत सारे विषय के लिए उपवास प्रार्थना करते हैं। रिवाइवल के लिए उपवास प्रार्थना करते हैं, अपने नीड जरूरतों को पूरा हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे अलग अलग हमारी विषय रहती है। लेकिन पुराने नियम में अब जब जब देखेंगे, जो परमेश्वर के लोग प्रभु के विरुद्ध में इसराइल लोग पाप करते थे, तो वो अपने प्राण को कष्ट देने के लिए, वो दुख पहुंचाने के लिए, अपने सोल को और अपने आप को नम्र करने के लिए, दिन करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए ये उपवास करते थे। एक ही रीजन के लिए वो उपवास करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे योएल के पत्री में लिखा है 2 के 12 में, उपवास और विलाप व्यक्ति की इच्छा के इनकार और उसके दिल की कड़वाहट को दर्शाता है। पाप करते समय व्यक्ति की इच्छा और आनंद के प्रति विपरीत है। यहाँ पे मैं पढ़ना चाहता हूँ, जोएल जोएल 2 के 12 में इस प्रकार लिखा हुआ है। जोएल 2 के 12 में, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा गया कि जो उपवास वो करते थे, वो अपने आप को वो पश्चाताप करते थे, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते थे, टाट पहनकर आते थे परमेश्वर के सामने। यहाँ पे लिखा है जोएल 2 के 12 में कि तभी यहोवा की यह वाणी है कि भी अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पिटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। प्रेज द लॉर्ड। रोते पिटते और अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, परंतु अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला और करुणानिधि और दुख देकर पश्चाता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ लिखा है, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिसे तुम्हारे परमेश्वर
यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं बताना चाहता हूँ, जब लोग उपवास करते थे पुराने नियम में बहुत सारे जगह में लिखा है कि वो अपने आप को दीन करते थे, पापों से फिरते थे, पश्चाताप करते, क्षमा प्राप्ति के लिए प्रार्थना परमेश्वर के साथ सामना वो करते थे। मैं बताना चाहता हूँ प्रियो कि उपवास इज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेहमिया 9:1 से अगर 2 तो आप पढ़ेंगे, और जब वो उपवास करते थे और पापों की पश्चाताप के लिए प्रार्थना करते थे, जब पुराने नियम में हम देखते हैं, तो लोग बैठकर नहीं करते थे, लोग खड़े होकर करते थे। खड़े होकर यहाँ पे लिखा है, फिर उसी महीने के 24वें दिन मैं पढ़ रहा हूँ, नेहमिया 9:1 से 2। यहाँ पे लिखा है, फिर उसी महीने के 24वें दिन को इसराइल उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इसराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, नेहमिया के पुस्तक में स्पष्ट रूप से बताया गया कि उपवास के दौरान लोग खड़े होकर परमेश्वर के सामने अपने पापों की स्वीकार कर रहे थे। हालेलुया। अपने पापों की स्वीकार कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम देखेंगे तालमुद में कहा गया है, तालमुद में कहा गया है कि पाप अंगीकार खड़े होकर ही किया जाना चाहिए। तालमुद में लिखा गया है। सेफर हायरार बताते हैं कि खड़े होने की स्थिति विनम्रता का संकेत है। इसराइल पूरे दिल से स्वीकारुक्त है। प्रेज द लॉर्ड। खड़े होने का मतलब ये इस बात को बताते हैं कि विनम्रता का संकेत है, विनम्रता का संकेत है। सो जब लोग पाप करते थे तो परमेश्वर की भविष्यद्वक्ता के माध्यम से उन्हें दंड की घोषणा दिया जाता था। परमेश्वर उन्हें दंड की घोषणा दिया जाता था, और वो उपवास में आकर पश्चाताप करते थे। खड़े होकर विनम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख वो आते थे और प्रार्थना करते थे, और एक ही विषय के लिए प्रार्थना करते थे कि पश्चाताप करें, मन फिराए और प्रभु के पास आए। वो आशीषों के लिए, छुटकारा के लिए, हीलिंग के लिए, रिवाइवल के लिए, नाना प्रकार की चीजों के लिए वो प्रार्थना नहीं किया करते थे। इस बात को हमें समझना है। और मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु ने क्यों उपवास किया। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, जो 4 अध्याय में, तो मैं बताना चाहता हूँ वहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उपवास नहीं किया है। उपवास नहीं किया, वो निराहार था। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के अगुवाई से प्रेरणा पाकर वो जंगल में गया और वो निराहार था। लोग गलत मीनिंग निकालते हैं। जब वो 40 दिन और 40 रात बिना भोजन करा तो उससे भूख लगी। लिखा है मत्ती 4:2 को, जब आप इंग्लिश बाइबल को पढ़ेंगे, एम्पलीफाइड बाइबल, एम्पलीफाइड वर्षन को जब पढ़ेंगे, वहां पर कहा गया है कि वह उपवास कर रहा था। यदि यीशु ने उपवास किया होता तो बाइबल में इसकी विशेष रूप उल्लेख किया हुआ होता। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर लिखा गया है, उपवास का शब्द जो वहां पर लिखा गया है, उपयोग किया गया, उपवास के लिए इस्तेमाल किया गया जो जाने वाला मूल ग्रीक जो है, मूल ग्रीक जो शब्द है, न्यू टेस्टामेंट का जो शब्द है, नेस्टिया, NESTEIA, NESTEIA, नेस्टिया। जबकि मत्ती 4:2 में यीशु का उपवास के लिए इस्तेमाल किया गया जाने वाला ग्रीक शब्द है, हालेलुया, ग्रीक शब्द है नेस्टियो, NESTEUO, नेस्टियो, जिसका अर्थ है उपवास तो है, उपवास तो है, लेकिन अधिक व्यापक रूप से इसका अर्थ है खाने से परहेज करना, खाने से परहेज करना। इसका कारण से एम्पलीफाइड बाइबल में यही लिखा है, खाने से परहेज करना। मतलब उपवास के बजाय वहां पे लिखा है वह निराहार रहा, लिखा है निराहार रहा, लिखा है। मैं बताना चाहता हूं, वो इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, इसीलिए परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा ने उनकी प्रेरणा किया और वो जंगल में गया। और तब वो 40 दिन कंप्लीट होने के बाद उन्हें भूख लगी थी, उन्हें भूख लगी थी। देखा जाए तो वहां पर कोई क्लियरली नहीं लिखा है कि वो उपवास मतलब कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु ने अगर उपवास किए होते तो वो पूरी तरह से बाइबल में और अलग जगह में उल्लेख होता और उस विषय में लिखा गया होता। वो निराहार थे, वो आत्मा के प्रेरणा के द्वारा उस काम को उन्होंने किए। प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूं
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब मूसा ने प्रभु की उपस्थिति में गया तो 40 दिन उन्होंने बिना खाए पिए रहा, क्योंकि वो प्रभु के उपस्थिति में था। उसी प्रकार अगर आप भी प्रभु को उपस्थिति में होंगे तो बिना खाए हुए आप भी रह सकते हैं प्रभु को उपस्थिति में। वहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि वो मूसा ने 40 दिन और 40 रात उन्होंने उपवास किया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर की अगुवाई पाकर मूसा वहां गया और प्रभु के प्रेजेंस में रहा 40 दिन और 40 रात बिना खाए हुए। सो मैं कहना चाहता हूं, वहां पे कहीं नहीं लिखा है कि 40 दिन उपवास और प्रार्थना मूसा ने किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो प्रियो, एलिया के विषय में भी जब वहां पर लिखा हुआ है राजा के किताब में वहां पे लिखा हुआ है कि उपवास, जब एलिया वहां पे जब भाग कर वो चले जा रहा था उस स्त्री के डर से, वो एलिजाबेथ के डर से, तब स्वर्गदूत ने आया जब वो झाव के पेड़ में वो था और उन्हें उठाया, और वो खाना स्वर्गदूत उनके लिए लेके आया था। प्रेज द लॉर्ड। 2 बार ऐसा हुआ वहाँ पे लिखा है। प्रेज द लॉर्ड प्रभु के वचन में। सो तो वहाँ पर एलिया ने उपवास नहीं किया था, वो रोटी खाया, वो पानी पिया। प्रेज द लॉर्ड। उस खाने खाने उस थोड़ा-सा वो रोटी खाकर वो जर्नी को किया, वो 40 दिन आगे। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि वो उपवास किया था, वो खाया, वो खाना खा के आगे वो किया। सो मैं बताना चाहता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है एक पावरफुल वचन वहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है मत्ती 6 के 2 में लिखा है, इसलिए जब तू दान करे, और लिखा हुआ है मत्ती 6 के 5 को जब पढ़ेंगे, जब तू प्रार्थना करे, और मत्ती 6 के जब हम पढ़ेंगे उसके 16 पद को, जब तू उपवास करे। यहाँ पर आप गौर करें, देखिए कि जब तू प्रार्थना करे, जब तू दान करे, जब तू उपवास करे। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि अगर तू प्रार्थना करे, अगर तू उपवास करे, या यदि तू प्रार्थना करे। प्रेज द लॉर्ड। यदि तू दान करे, ये 3 चीज कंपलसरी आपको करना है, ये कंपलसरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उपवास और प्रार्थना ये आपके और मेरे लिए, विश्वासियों के लिए, ये ऑप्शन नहीं है कि आप उसे स्किप कर देंगे। ये कंपलसरी, यार परमेश्वर ने कमांड किया है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, आपको करना ही है। अगर कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शन होता, तो वहां पर लिखा होता अगर तू, यदि तू उपवास करे, यदि तू प्रार्थना करे। अगर लिखा था या यदि लिखा था, वहां पर लिखा है जब, जब तू उपवास करे, जब तू प्रार्थना करे, जब तू दान करे। मतलब उपवास कंपलसरी है, आप उसे भाग नहीं सकते, कंपलसरी है। वहां पर कंपलसरी ऑप्शन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सो उपवास हमें करना ही है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उस उपवास में आपके जीवन में बड़ा काम करेगा, बड़ा काम करेगा। सो मैं बताना चाहता हूँ, लोग वो कहते हैं कि कितने दिन की उपवास करनी चाहिए, हमें कितने दिन की उपवास, कितने दिनों की होनी चाहिए, कितने दिनों की होनी चाहिए। बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उपवास कितने दिनों की होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहीं भी नहीं लिखा है। लोग 40 दिन की मूसा का, यीशु मसीह की उस विषय को देखकर वो 40 दिन की उपवास कर कर बैठते हैं। आप और अगर वहाँ पर देखोगे तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अगुवाई पाया परमेश्वर की ओर से। आत्मा ने प्रेरणा किया, गाइड किया, तब वो जंगल में गए और 40 दिन वो निराहार रहे, निराहार रहे। वहाँ पे लिखा है निराहार रहे। और 40 दिन जो मूसा ने प्रभु को उपस्थिति में रहे उस 10 आज्ञा को पाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर की अगुवाई से मूसा वहां गए, और वहां पे कहीं नहीं लिखा कि मूसा ने 40 दिन उपवास प्रार्थना किया। निर्गमन 34 के 28 में लिखा है, मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने न तखियों पर बादशाह के वचन अर्थात 10 आज्ञा लिख दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में मूसा रहा। वहाँ पर कहीं नहीं लिखा है स्पष्ट रीति से कि 40 दिन प्रार्थना करना है। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो दानियल के विषय में भी, दानियल ने अगुवाई को पाया और परमेश्वर की उस प्रेरणा को पाया, और उन्होंने 21 दिन का प्रार्थना किया, 21 दिन का उपवास और प्रार्थना किया। प्रेज द लॉर्ड। हम देखिए वहाँ पर मतलब दानियल क्यों किस दिन तक प्रार्थना की, क्योंकि उसकी प्रार्थना का उत्तर जब तक नहीं आया तब तक वो कंटिन्यू प्रेयर कर रहा था, और जब 21 दिन में उसकी प्रार्थना का उत्तर आया, वो 21 दिन में स्टॉप कर दिया। अगर दानियल की प्रार्थना 2 दिन में आ गया होता, 3 दिन में आ गया होता,
होता, 7 दिन में आया होगा तो दानिय्येल स्टॉप कर दिया होता और फिर हम 7 दिन की प्रार्थना करते क्योंकि दानिय्येल की प्रार्थना 7 दिन में उन्होंने किया। 2 दिन में अगर होता तो 2 दिन किया है, तो हम 2 दिन का करते हैं। ऐसा ऐसा नहीं है, जब तक वो प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा था, वो वेट कर रहा था, प्रार्थना कंटिन्यू कर रहा था क्योंकि उनकी प्रार्थना का उत्तर को उस प्रिंसिपैलिटी उस मध्य आकाश में रोक के रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। सो एग्ज़ैक्टली वहाँ पर नहीं लिखा कि आपको 21 दिन ही प्रार्थना करना है, आपको 40 दिन ही प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक पवित्र आत्मा आपको अगुवाई ना करे, अगर आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करे, प्रेरणा दे रहा है, आप 40 दिन रख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको और देख के फिर उपवास में उतर जाएगा। नहीं, वो भाई और बहन तो 40 दिन उपवास किया, मुझे भी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में ऐसा लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक-दूसरे को देख के नहीं कर सकते हैं, जब तक आपको पवित्र आत्मा अगुवाई ना करे 40 दिन का, 21 दिन का। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसा कहीं फिक्स्ड नहीं है कि आपको इतने दिन ही उपवास प्रार्थना करना है। केवल चारों सुसमाचार के छोड़ के जो मत्ती में हमने पढ़ा उसी को छोड़ के बाकी पत्री में कहीं पर भी नहीं लिखा है। एक जगह में लिखा है कि प्रभु यीशु कहना है कि पति-पत्नी के विषय में अगर तुम एक-दूसरे से दूर रह रहे हो तो तुम वो अवसर पाओ प्रार्थना और उपवास करने के लिए। बाकी कहीं भी निर्देश और कहीं भी लिखा नहीं गया है। उपवास प्रार्थना के विषय में नियम कानून कहीं भी बताया नहीं गया है। नहीं गया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह की उपवास परमेश्वर ग्रहण करता है, किस तरह की उपवास परमेश्वर ग्रहण करेगा हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किस तरह की उपवास परमेश्वर ग्रहण करेगा।